वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये है हमारी 2 पार्ट स्पेशल सीरीज का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने एपिसोड नंबर 1 नहीं देखा तो पहले वो जरूर देखिए, क्योंकि वहां हमने समझा था बलोच इंसर्जेंसी का इंटरनल इवोल्यूशन। कैसे इंसर्जेंसी ट्राइबल रेबेलियन से एक मास मूवमेंट बनी पाकिस्तान में, बलोच इंसर्जेंसी। एंड कैसे पाकिस्तान ने खुद पॉलिटिकल मिडल पाथ डिस्ट्रॉय किया, और कैसे वुमेन फाइटर्स और पब्लिक सपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया कि कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है। आज हम समझेंगे इसका ग्लोबल इंपैक्ट। इसमें जैसे मैं यूजुअली करता हूं, मैंने 2-3 सेगमेंट्स में इसे डिवाइड किया है। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट सेगमेंट। दोस्तों, हमला अभी क्यों किया इन्होंने? बलूचिस्तान में जो बीएलए ने जो हमला किया वो अभी क्यों? इस टाइमिंग का मतलब क्या है? इस ऑपरेशन को समझने के लिए सबसे पहला सवाल क्या नहीं है, कब है। मतलब मेन टाइमिंग की बात है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में टाइमिंग ही मैसेज होती है। अगर आप जियोपॉलिटिक्स थोड़ा भी फॉलो करते हो तो आप एक बात जानते हो कि चीन का प्रेजेंस है पाकिस्तान में, और चीन कभी विड्रॉ नहीं करता। चीन का मॉडल, अगर आपने चीन को ऑब्जर्व किया, चीन का मॉडल सिंपल है कि रिस्क लो, लॉस अब्सॉर्ब करो, और प्रेजेंस मेंटेन रखो, चाहे कोई भी लोकेशन हो, चाहे वो अफ्रीका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हो। चाइना एक काम कभी नहीं करता, पब्लिक रिट्रीट करना या अपने स्टैंड से पीछे हटना। चाइना नेवर डज दिस। पर यहां जो हुआ वो नॉर्मल नहीं था। इस केस में हमने क्या देखा? चाइनीज इंजीनियर्स को टेम्पररी बेसिस पे छोड़कर चले जाना पड़ा। ग्वादर का ग्वादर साइलेंट हो गया ऑलमोस्ट। पाकिस्तान की स्पेशली रेज्ड सिक्योरिटी डिविजन्स फेल हो गई। दोस्तों, ये सिर्फ ऑपरेशनल फेलियर नहीं था, ये एक सिंबॉलिक फेलियर था। और चाइना के लिए सिंबोलिज्म बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दैट इज व्हाट आई हैव रेड, अंडरस्टूड एंड कंक्लूडेड अबाउट चाइना। चाइना गिव्स लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस टू सिंबोलिज्म। चाइना का सिक्योरिटी बार्गेन फेल हो गया यहां पर। चाइना पाकिस्तान के साथ एक इम्प्लिसिट डील पे काम करता है कि हम पैसा लगाएंगे, तुम सिक्योरिटी दोगे। चाहे वो सीपेक हो, ग्वादर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सब इसी असम्पशन पर खड़े थे। पर जब इंजीनियर्स को निकलना पड़ जाए, प्रोजेक्ट्स स्लो हो जाएं, आर्मी प्रोटेक्शन इनएक्टिव इनफेक्टिव दिखे, तो इसका मतलब होता है दोस्तों, सिक्योरिटी गारंटी हैज कोलैप्स्ड। दोस्तों, चाइना को सबसे ज्यादा चोट किस चीज से लगती है? लॉस ऑफ फेस। चाइना इंटरनली स्ट्रांग दिखना चाहता है और एक्सटर्नली कंट्रोल शो करता है। ग्वादर और बलूचिस्तान बेल्ट एंड रोड का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, आयरन ब्रदरहुड का एक स्ट्रांग सिंबल था। और जब वही प्रोजेक्ट अनसेफ दिखे, अबैंडन्ड लगे, इवैक्यूएशन की न्यूज आए, तो मैसेज सिर्फ पाकिस्तान को नहीं जाता, पूरी दुनिया नोटिस करती है। इस ऑपरेशन के बाद अब बेजिंग क्या सोच रहा है? अगर पाक आर्मी, पाकिस्तान अपनी ही आर्मी को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है बलूचिस्तान में, तो चाइनीज चाइनीज इंजीनियर्स के को वो लोग कैसे प्रोटेक्शन देंगे? अगर ग्वादर अनसेफ है तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट का क्या? अगर बलोच पॉपुलेशन ओपनली होस्टाइल है तो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी कहां से आएगी? वैसे दोस्तों, आपको यह भी बता दूं कि चाइना ने ये जो बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, अलग अलग ग्रुप्स, बीएलए, बीएलएफ, इन सारे लोगों से अलग से डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। मे बी वॉट चाइना वॉन्ट्स इज गिव अस अ पैसेज इन बलोचिस्तान, एंड फॉर दैट व्हाट डू यू वांट, लेट अस नो। दिस इज व्हाट दे हैव कन्वेड टू द बलोच फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्या पाकिस्तान स्टेट एक्चुअली कंट्रोल में है? मैंने आपको एपिसोड 1 में भी कहा था, कंट्रोल में है या नहीं, वो आप देख लीजिए। जो मैंने अभी चाइना चाइना के बारे में आपको बताया, उससे भी आप एक इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं वेदर पाकिस्तानी स्टेट इज इन कंट्रोल इन बलोचिस्तान और नॉट। इसीलिए ये कहना गलत होगा कि पाकिस्तान को मैसेज दिया गया इससे। बलोचों ने सिर्फ पाकिस्तान को मैसेज नहीं दिया है,
रियलिटी ये है कि चाइना को भी इनडायरेक्टली एम्बेरस किया गया कि भैया निकल यहां से, ये मेरी जगह है, मेरा देश है, मेरा इंडिपेंडेंट क्लेम है यहाँ पर। पाकिस्तान हैज नो वननेस टू शो इन बलोचिस्तान। और जियोपॉलिटिक्स में एम्बेरसमेंट का मतलब है दोस्तों प्रेशर बिहाइंड द सीन्स, फंडिंग में डिले, सिचुएशन का रिकैलिब्रेट होना, लेसर पॉलिटिकल कवर। चाइना पब्लिकली कुछ नहीं बोलेगा, चाइना हेडलाइंस नहीं बनाता, लेकिन चाइना स्लो पनिशमेंट देता है। और पनिशमेंट किसको मिलेगा दोस्तों? जी हाँ, पाकिस्तान को। चाइना हैज ऑलरेडी लॉस्ट मोर देन $50 बिलियन इन सीपेक, क्योंकि सीपेक ऑन ही नहीं हुआ है अब तक। इट्स नॉट ऑपरेशनल एट ऑल। सो चाइना हैज फेस्ड अ लॉस ऑफ 60, ऑलमोस्ट $50 बिलियन प्लस। इस इस ऑपरेशन का चाइना एंगल सिंपल है दोस्तों। तुम हमें कह रहे थे तुम्हारी आर्मी सब प्रोटेक्ट करेगी, अब देख लो, तुम खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो। और ये बात बीजिंग के लिए सिर्फ ऑकवर्ड नहीं, डीपली अनएक्सेप्टेबल है। इसीलिए दोस्तों याद रखिए, चीन का विड्रॉ करना रेयर होता है, रेयर। पर जब वो टेम्पररी भी विड्रॉ करता है तो समझ लीजिए प्रॉब्लम इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली सीरियस। और बलूचिस्तान ने ये सिग्नल बिल्कुल क्लियरली भेज दिया है चीन को, और इनडायरेक्टली ग्वादर के फ्यूचर को भी। अमेरिका का क्या हाथ है इसमें? दोस्तों, पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से एक लाइन बार बार रिपीट कर रहा है, हमारे पास $6 ट्रिलियन के मिनरल्स हैं। सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, पर जियोपॉलिटिक्स में एक रूल होता है दोस्तों, रिसोर्सेस सिर्फ जमीन में होने से काम नहीं होते। रिसोर्सेस तब बनते हैं जब उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सके, उनको निकाला जा सके और उनको पॉलिश किया जा सके। और यहीं से पाकिस्तान का मिनरल नैरेटिव कोलैप्स हो जाता है। ग्राउंड रियलिटी, मिनरल्स का जीरो इकोसिस्टम। अगर हम कोल्ड ब्लडेड एनालिसिस करें तो तीन बेसिक चीजें हैं जो किसी मिनरल इकोनॉमी के लिए जरूरी है। नंबर वन, सिक्योरिटी। माइनिंग के लिए सालों की स्टेबिलिटी चाहिए, इंजीनियर्स चाहिए, हैवी मशीनरी चाहिए। बलूचिस्तान में क्या है? चेक पोस्ट आर अनसेफ, कॉन्वॉयज आर अटैक्ड, और इंजीनियर्स इवैक्यूएट हो रहे हैं। दोस्तों, जहां एक ड्रिलिंग रिग भी सेफली खड़ा नहीं हो सकता, वहां ट्रिलियन डॉलर की माइनिंग कहां से करेगा पाकिस्तान? पाकिस्तान नहीं, भिखारिस्तान, सॉरी। सॉरी पाकिस्तानी हूँ, मैंने आपके देश का नाम गलत लिया। भिखारिस्तान बोलना चाहिए आप लोगों को। नंबर टू, इंपॉर्टेंट थिंग फॉर माइनिंग इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर। रेयर अर्थ सिर्फ निकालने से काम नहीं आते, आपको चाहिए रोड्स, रेलवेज, पावर, प्रोसेसिंग प्लांट्स, पोर्ट्स। बलूचिस्तान में रोड्स ही लिमिटेड हैं, पावर अनरिलायबल है, प्रोसेसिंग प्लांट्स आर ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट। तो सवाल सिंपल है, मिनरल निकालेगा कौन? प्रोसेस करेगा कौन? एक्सपोर्ट कैसे होगा भाई? पॉइंट नंबर थ्री, ओवर सेलिंग एंड हाइप। पाकिस्तान का पुराना पैटर्न है, पहले हाइप क्रिएट करो, फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को पिच करो, फिर ब्लेम गेम शुरू करो। सी, व्हेन यू पिच इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स, वो पैसा देंगे आपको। अरे भैया एक्सट्रैक्शन के लिए पैसा दे दो, पाकिस्तान बोलेगा। यूएस को फॉर एन एग्जाम्पल, यू मुल्ला मुनीर वॉशिंगटन में जाके दिखा के आए थे ना, ऐसा करके वो मिनरल का वो दिखा रहे थे, ये देखिए इतने सारे मिनरल्स हमारे बलूचिस्तान में है, राइट? सो उसके बदले एक्सट्रैक्शन का पैसा निकालेगा वो, $1 बिलियन अल्लाह के नाम पे दे दे। इसलिए तो अप्रोप्रिएट नाम उस देश का भिखारिस्तान होना चाहिए। वो देश भी नहीं, एक थॉट है। पाकिस्तान इज जस्ट अ थॉट, इट्स नॉट अ कंट्री, इट्स अ थॉट। एनीवेज, चलो दैट्स अ सेपरेट टॉपिक। अगर आप चाहते हैं मैं ये थॉट वाली चीज है, व्हाई पाकिस्तान इज जस्ट अ थॉट, अगर इस पे मैं कुछ बनाऊं तो जस्ट राइट इन कमेंट्स, आई विल बी हैप्पी टू राइट, प्रेजेंट यू समथिंग। फिर पैसे अगर नहीं मिले या कम मिले, या ये जनरल पाकिस्तान के जनरल ये लोग सब खा जाएंगे पैसे, फिर ब्लेम गेम शुरू करेंगे ये लोग। मिनरल्स भी इसी साइकिल का हिस्सा बन गए। पर इस बार एक प्रॉब्लम है, लोकल पॉपुलेशन ऑन बोर्ड ही नहीं है। बलौच लोग निकालने ही नहीं देंगे, जो भी है उनके पास, वॉट एवर दी वैल्यूएशन है। आई डोंट नो, दैट्स अ वेरी स्ट्रेच नंबर। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये $6 ट्रिलियन तो बहुत ही स्ट्रेच्ड फिगर है। पर एनीवेज ये लोग निकालने नहीं देंगे।
बलोच इंसर्जेंसी का मैसेज बहुत ब्लंट है दोस्तों। सच हो या झूठ, ये रिसोर्सेस हमारे हैं। जस्ट अलाउ मी वन मोमेंट। या सॉरी, ये रिसोर्सेस हमारे हैं और कहीं ना कहीं हम इन्हें लेने नहीं देंगे। अब ये स्टेटमेंट टेररिज्म नहीं है दोस्तों, ये रिसोर्स नेशनलिज्म है। इट इज देयर रिसोर्स एंड बलोचिस हैव डिसाइडेड वी विल नॉट गिव। और जियोपॉलिटिक्स में रिसोर्स नेशनलिज्म एक लेजिटिमेट पॉलिटिकल फिनोमेनन है। ये बात याद रखिए। टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? फियर क्रिएट करना, केओस फैलाना। रिसोर्स नेशनलिज्म का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? अपना कंट्रोल दुनिया के सामने असर्ट करना, कंसेंट एनफोर्स करना, एक्सटर्नल एक्सप्लॉयटेशन को ब्लॉक करना। बलोच इंसर्जेंट्स का फोकस क्या है? चीनी प्रोजेक्ट्स, माइनिंग कॉरिडोर्स, स्ट्रेटेजिक इंफ्रा। रैंडम सिविलियंस नहीं है, रैंडम मार्केट्स नहीं है। अब अमेरिका हो या चीन, दोनों एक बात क्लियर दिख रही है। दोनों केस में एक बात क्लियर दिख रही है, विदाउट लोकल कंसेंट नो रिसोर्स प्रोजेक्ट सर्वाइव्स। अफगानिस्तान ने भी ये प्रूव दिया है। अफ्रीका के मल्टीपल केसेस ने ये प्रूव दिया है। लैटिन अमेरिका भी ये प्रूव देता आया है। एंड नाउ इट इज बलोचिस्तान। बलोचिस्तान भी इसी कैटेगरी में आ चुका है। यू हैव टू टेक लोकल पीपल ऑन बोर्ड। एंड दैट इज वाई मैंने पहले कहा कि चाइनीज अब स्टार्टेड टॉकिंग टू दीज पीपल, बीएलए बीएलएफ, बलोच लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन फोर्स। इसका मतलब ये है दोस्तों, मिनरल डील्स पेपर पर ही रहेंगी फिलहाल। अनाउंसमेंट्स होती रहेंगी, होने दो। जैसे मुल्ला मुनीर जाके अनाउंसमेंट करा है, भैया हमारे पास तो बहुत मिनरल्स है। फिर डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा माय फेवरेट फील्ड मार्शल। कमाल है यार ये। अमेरिका और पाकिस्तान का हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप कमाल है। इट्स अ केस स्टडी, कैसे दोनों एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान पैसा ऐंठने के लिए, और अमेरिका तो हीरा मंडी ही मानता है पाकिस्तान को। समझ जाइए हीरा मंडी में क्या होता है और उसकी क्या औकात है फिर। कॉन्फ्रेंसेस होती रहेंगी, होने दो। अनाउंसमेंट होती रहेंगी, होने दो। ग्राउंड पर रियलिटी ये है, कोई बुलडोजर या जेसीबी नहीं चलेगा जब तक लोकल पॉपुलेशन हॉस्टाइल है। और हॉस्टिलिटी इस लेवल पे है जहां नेगोशिएशन का स्पेस भी खत्म हो चुका है। इसीलिए याद रखिए, पाकिस्तान का $6 ट्रिलियन का जो नैरेटिव है एक इकोनॉमिक फैंटेसी है। और बलोचों का क्या रिस्पॉन्स है? फैंटेसी हो या रियलिटी, एक्सट्रैक्शन नहीं होने देंगे। ये टेररिज्म नहीं है, ये रिसोर्स नेशनलिज्म है दोस्तों। एंड मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, रिसोर्स नेशनलिज्म को लेजिटिमेट माना गया है इंटरनेशनल फोरम्स में, इंटरनेशनल डिस्कशंस में। मतलब दे डोंट ट्रीट दैट एज इलेजिटिमेट। चौथा सेगमेंट, ईरान, टीटीपी और इसका डोमिनो इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर बलोच वेस्ट से और टीटीपी पाकिस्तान के नॉर्थ से है, और पश्तूनों की रिसेंटमेंट हो रही है पाकिस्तानी सिटीज में, तो पाकिस्तान का एडमिनिस्ट्रेटिव कोलैप्स घंटों का खेल है, सिर्फ घंटों का। इसीलिए आर्मी पैनिक मोड में है। बलोच वेस्ट से इतना मार रहे हैं पाकिस्तान को, इतना मार रहे हैं। सी इट्स वेरी इजी फॉर बलोचिस। सिस्तान बलोचिस्तान का जो प्रोविंस है, विच इज टुवर्ड्स ईरान, और बलोचिस्तान जो यहां पर है, दे आर सेम एथनिसिटी एंड दे कोऑर्डिनेट ऑल दी अटैक्स, यहां से वहां से यहां। टीटीपी नॉर्थ से ठोक रहा है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान को। सो दोनों तरफ से लगी है पाकिस्तान की। और ऐसा भी सुनने में इस बार जो अटैक हुआ है, ये जो होस्टेज काइंड ऑफ सिचुएशन, लिटरली होस्टेज काइंड ऑफ सिचुएशन, इसमें थोड़ा टीटीपी ने इनको इंटेलिजेंस दिया है। एक्शन पूरा बलोचों ने किया है, बट देन टीटीपी का भी काफी बड़ा हाथ है इसमें। पाकिस्तान बच के रहियो भाई। भारत का एंगल, सेगमेंट 5 देख लेते हैं एक बार, भारत का एंगल। थोड़ा पीछे हटकर बड़ी पिक्चर देखिए दोस्तों, एक कदम पीछे लेकर। एक, इस पूरे क्राइसिस में एक कंट्री है जो सेंटर स्टेज पे होते हुए भी शोर नहीं मचा रहा। भारत काम अपना चुपचाप कर रहा है। भारत का अप्रोच बहुत ही सिंपल है, ट्रीटी के अंदर रहकर काम करो। ट्रीटी यानी कौन सी? इंडस वाटर ट्रीटी। वाटर स्टोरेज अलाउड है, भारत स्टोर कर रहा है।
इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउड है, भारत बना रहा है। डेटा, सर्वे, कंप्लायंस सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है। अब इन केस ऑफ भारत देर आर नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, नो ड्रामेटिक स्टेटमेंट्स। हम विक्टिम नैरेटिव भी नहीं खेलते पाकिस्तान की तरह। सिर्फ होता है प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड पेशेंस हमारी तरफ से। क्योंकि भारत को पता है आज का काम 5 साल बाद रिजल्ट देगा, इमीडिएटली नहीं देगा। शोर मचाने से लेवरेज कम होता है, और साइलेंस भी तो एक सिग्नल होता है दोस्तों। द मोमेंट यू डोंट टॉक मच, लॉट ऑफ थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, यू ड्राइव द नैरेटिव देन। अब पाकिस्तान सिर्फ नॉइज है, बिना स्ट्रेटेजी के। मैंने लास्ट वीडियो में कहा, पाकिस्तान पाकिस्तान इज टैक्टिकली ब्रिलियंट, स्ट्रेटेजिकली फूल। शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा काम करता है, शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया होती है इनकी, बट लॉन्ग टर्म अगेन दे कांट थिंक लॉन्ग टर्म। उनको लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस चाहिए ना, पैसा बनाने का। दे डोंट हैव दैट पेशेंस, दे वांट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन। पैसा अभी आएगा तब तो इनके बच्चे जाएंगे यूरोप में, तब तो इनकी फैमिली सेटल होगी यूरोप और यूएस में और दुबई में, और वहां पे सेटल होके अपना आशियाना बनाएंगे और रिटायरमेंट के बाद वहीं जाएंगे। सारे पाकिस्तानी जनरल वही करते हैं, इनके सारों के घर यूरोप, यूएस और दुबई में है। दैट्स द वे द पाकिस्तानी जनरल कीप प्लेइंग विद द मनी फ्रॉम वेस्ट। पाकिस्तान का इसमें रिस्पॉन्स क्या है? हर इशू पे विक्टिम कार्ड, हर मंथ आईएमएफ के दरवाजे पे भीख मांगना, हर क्राइसिस पे एक नया नैरेटिव चलाना, पर नो कंसिस्टेंसी। इंडस वाटर ट्रीटी पे भी उनका क्या स्टेटमेंट आया? भारत हमें सुखा देगा। इकोनॉमी पे ये ग्लोबल कॉन्स्पिरसी है, सिक्योरिटी पे एक फॉरेन हैंड है। पर एक चीज मिसिंग है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का ग्राउंड पे एग्जीक्यूशन। पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, ये नहीं है कि वो वीक है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो कंफ्यूज्ड है। चाइना के साथ भी फुल्ली अलाइंड नहीं, अमेरिका के साथ भी फुल्ली ट्रस्टेड नहीं, मैं कहूंगा। और मिडल ईस्ट में भी साइड्स ले रहा है। अब तुम अगर ओपनली जाओगे और सऊदी को कहोगे भाई हम तुम्हारे साथ है, तो यूएई को अच्छा लगेगा, तुम्हारे सारे जनरलों के पैसे वहां पर है, दुबई में, दुबई के रियल एस्टेट में। यार सोचा तो करो, दैट्स व्हाई ऐसे शॉर्ट टर्म में सोचते हैं ये लोग, लॉन्ग टर्म का नहीं सोचते। रामिफिकेशन क्या होगा, इम्प्लीकेशन क्या होगा। इनकी इकोनॉमी आईएमएफ के हाथ में है। और जब आप हर जगह से अप्रूवल मांग रहे हो, तो आप किसी जगह कैसे स्ट्रांग हो सकते हो? वहीं भारत जब शांति से आराम से डैम्स प्लान करता है, कनाल्स अपने अलाइन करता है, स्टोरेज अपना बिल्ड करता है, तो दुनिया को बाद में रियलाइज होता है, ओ ये तो हो चुका, भारत इज ऑलरेडी डन दिस। और ये जो करंट रेजिम है भारत में, ये तो वैसे ही शांति से आराम से काम करती है, किसी को कानो कान खबर नहीं होने देती कि हम कर क्या रहे हैं। डैम बनाना है, कनाल बनाना है तो दिख जाएगा, बट देन उसका मीडिया में कभी कुछ ज्यादा हो हल्ला नहीं करता। पाकिस्तान का यहाँ विक्टिम नैरेटिव क्यों फेल होता है? क्योंकि पाकिस्तान बार बार ग्लोबल फोरम्स पे जाता है और कंप्लेंट्स करता है। एंड फिर आजकल दुनिया ने भी अपने आप को थोड़ा बदल दिया है, दुनिया ने भी पूछना शुरू कर दिया है, तुमने खुद क्या किया भाई? तुम स्टोरेज क्यों नहीं बना रहे हो? इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों डिले किया? वाटर मैनेजमेंट क्यों इग्नोर किया आपने? और इसका कोई क्रेडिबल जवाब नहीं होता है पाकिस्तानियों के पास। विक्टिम कार्ड तब तक काम करता है जब आप रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर दिखाते हो, और यहां वो भी मिसिंग है। दोस्तों इस पूरे कॉन्ट्रास्ट का एक ही टेक अवे है, जियोपॉलिटिक्स में जो काम करता है वो बोलता कम है। भारत ने ट्रीटी के अंदर रहकर लेवरेज बिल्ड किया, इंफ्रास्ट्रक्चर से फैक्ट्स क्रिएट किए, पाकिस्तान ने नैरेटिव से रियलिटी छुपाने की कोशिश की। तो दोस्तों फाइनली बलूचिस्तान, अब अगर आप देखें, सिर्फ पाकिस्तान का इंटरनल इशू नहीं है, चाइना का भी प्रॉब्लम है, अमेरिका का भी डायलेमा है, और इस पूरे साउथ एशियन रीजन का एक फ्लैश पॉइंट है। और सबसे मजेदार बात, सॉरी बट ये मजेदार है, पाकिस्तान के पास कोई पॉलिटिकल एग्जिट ही नहीं बचा। तो दोस्तों यहीं पर हम आज के सेशन का, जो कि एक 2 एपिसोड सीरीज था बलूचिस्तान पर, उसका अंत करते हैं। मुझे नहीं पता आपको ये कैसा लगा, मैंने इसे 2 पार्ट सीरीज में डिवाइड किया।
अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए, लेट मी नो दैट यू आर लाइकिंग इट, अदरवाइज आई विल कीप वन सीरीज विच विल बी लॉन्ग, बट दैट आई डोंट वांट बिकॉज देन इट बिकम्स टू लॉन्ग। अगेन माय सजेशन वुड बी, दोनों पार्ट आप साथ में देखिए सो दैट देयर इज अ कनेक्ट टू गेट अ कंप्लीट ग्रास्प ऑफ द सिचुएशन इन बलूचिस्तान। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जय हिंद, भारत माता की जय।